जी, तो आज हमारा टॉपिक है वेबसाइट इंटरनल लिंक्स कैसे देने हैं हमने वेबसाइट के अंदर। और उसके अलावा जी वेबसाइट का अप टाइम क्या होता है, वेबसाइट की सिक्योरिटी के ऊपर भी बात करेंगे हम थोड़ी सी। और कुछ और लिंक्स जो होते हैं, मैनी लिंक्स टू अदर वेबसाइट्स, कुछ और वेबसाइट के जिनको हम एक्सटर्नल लिंक्स भी कहते हैं। मतलब शॉर्ट में ये बात मैं कर रहा हूँ, एक्सटर्नल लिंक्स करेंगे एक वेबसाइट को कैसे दिए जाते हैं। हम उसके अलावा इंटरनल लिंक्स देखेंगे कि वेबसाइट को इंटरनल लिंक कैसे दिए जाते हैं। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है अप टाइम और सिक्योरिटी क्या होती है एक वेबसाइट की। और उसके अलावा एक टॉपिक है जो आज हमारा होगा, वो है ब्रेड क्रम्ब नेविगेशन क्या होती है। तो आज बाकायदा हम स्टार्ट लेने लगे हैं वेबसाइट इंटरनल लिंक्स के साथ। ठीक है जी। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है आप कोई भी बात कर रहे हो ना, तो आप रेफरेंस ज़रूर देते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है ना सब लोगों से? जी सर। जी श्वेत साहब हो रही। ओके। तो अब मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। अब जब भी किसी से कोई बात कर रहे होते हैं तो आप रेफरेंस ज़रूर देते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे हैं तो आप कहते हैं जी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी जिसमें जी फलां पॉलिटिकल कैंडिडेट जो है ना फलां के बारे में ये बात कर रहा था। तो एक्चुअली आपने एक रेफरेंस दे रहे हैं, एक बंदे का हवाला दे रहे हैं कि मैंने कहाँ से क्या देखा और वो बंदा क्या कह रहा था। ठीक है। हवाला, कोई भी बात आप करेंगे हवाला दिए बगैर आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप किसी के मुतालिक कर रहे हैं, किसी के मुतालिक कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप किसी के बारे में हवाला दे रहे हैं। ठीक है। तो अब हम आते हैं जी वेबसाइट के इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स के ऊपर मैं आपको ले चलता हूं वेबसाइट के ऊपर। और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूं इंटरनल लिंक्स के मुतालिक कि इंटरनल लिंक्स एक वेबसाइट पे कैसे काम करते हैं। ओके जी। ये जनाब आपके सामने एक वेबसाइट का पेज खुल गया। ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर मैं आपको जो है ना इंटरनल लिंक्स का थोड़ा सा बताता हूँ। मैं चलता हूँ वेबसाइट के डैशबोर्ड पे और वहाँ पर जाकर एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ। और उस पोस्ट का नाम कोई भी हम रख देते हैं। मिसाल के तौर पे उसका नाम है बेस्ट डिजिटल मार्केटर्स इन पाकिस्तान। ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी कोई भी डेटा चले, फिलहाल मैं मतलब शो करने के लिए, डेटा शो करने के लिए मैं ना नेट से कोई कॉपी करके आता हूँ कोई भी चीज़, ताकि आपको नज़र आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला डेटा मैं अपने पोस्ट पे लिख रहा हूँ। ठीक है। और इसी तरह का एक बार दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, ताकि कुछ इसके ऊपर ना शो तो पता तो लगे ना कि मतलब हम कर क्या रहे हैं। अच्छा जी। अब हमने करना क्या है, हमने देने इंटरनल लिंक्स। ठीक है जी। इंटरनल लिंक से मुराद है कि ये जो पेज, जिस जो पोस्ट मैं बना रहा हूँ, ये एक तो पब्लिश हो जाएगी मेरी इसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। मतलब ये आप देखें ये पोस्ट पब्लिश हो गई है। अब मैं जाता हूँ, इसको करता हूँ रिफ्रेश। और रिफ्रेश करने के बाद देखता हूँ कहाँ पर ये पोस्ट आई हुई है, क्या आई भी है यहाँ पर या नहीं। ये तकरीबन ये पोस्ट यहाँ पर, ये तो पहले वाली पोस्ट है और यहाँ पर शो नहीं हुई, क्योंकि जस्ट एक मिनट दें मुझे आप।
इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि कैसी नजर आ रही है वहां पर। ये ऐसी नजर आ रही है वहां पर, ठीक है, हमारी वेबसाइट के ऊपर। इसको जरा देख लेते हैं कि ये है कहाँ पर इस टाइम। रिफ्रेश करने के बाद हमें इसके अंदर इमेज डालना पड़ेगा कोई ना कोई। बगैर इमेज के ये थोड़ी इनविजिबल सी हो गई है वहां पर। देखें जी, ये आ गया, क्योंकि वो कुछ पिक्चर नहीं लगी हुई थी, तो इसलिए ये जो हमारी थीम है ना वेबसाइट का, इसके अंदर ये स्पेसिफिकेशन है कि पिक्चर दिखाता है बस। देखिए अब इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम उसके ऊपर जाएंगे तो फिर आएगा कि ये किसके मुतालिक है। मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये पोस्ट मेरे सामने खुल गई जो मैंने वहां पर दी थी। ठीक है, अब बात आ गई, हमारा टॉपिक था इंटरनल लिंक्स के। इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं, हम किस तरह इस पोस्ट के अंदर इंटरनल लिंक देना चाहते हैं। आपका कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि इस तरह का जो डेटा लिखा होता है ना, डेटा के अंदर को एक आध वर्ड जो होता है ना, वो जो है ना ग्रीन कलर का या किसी और कलर का होता है दरमियान में, आपने देखा होगा अक्सर जगहों पर होता जी है। सर, ठीक है, उसको उस पे क्लिक करें तो हम आगे वेबसाइट पे चले जाते हम हैं या एक उस पे। एक किसी वेबसाइट पे चले जाते हैं, तो इसको कहते हैं जी लिंक्स देना। और ये लिंक दो तरह के होते हैं। अगर आप अपनी ही वेबसाइट, जिस वेबसाइट पे ये वाली पोस्ट आपने पब्लिश की है, अगर उसी वेबसाइट के किसी पेज का, होम का, अबाउट का, सर्विसेज का किसी पेज का लिंक देंगे, तो फिर वो होगा इंटरनल लिंक, क्योंकि आप पोर्टफोलियो वाले पेज पे बैठे हुए हैं। ठीक है, आप सर्विसेज वाले पेज पे नहीं बैठे, लेकिन आप चाहते हैं कि जो बंदा मेरे पोर्टफोलियो वाले पेज पे बैठा है, वहां पर मैं एक लिंक छोड़ देता हूँ सर्विसेज वाले पे, ताकि उसे सर्विसेज वाला मेरे पेज ना करना पड़े। जस्ट वो उस पर क्लिक करे और हमारे पेज पे आ जाए। मिसाल के तौर पे मैं एक वर्ड चुन लेता हूँ, चले मैं यही वर्ड चुन लेता हूँ, डिजिटल मार्केटियर। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटियर का वर्ड मैं दोबारा जाऊंगा उस पोस्ट में जो मैं बना रहा था, और ये खड़ी है वो पोस्ट। ठीक है, इसको मैं लिंक दे देता हूँ, ये निशान नजर आ रहा है, इसमें लिखो इंसर्ट लिंक। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं कोई लिंक पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और साथ में ये देता हूं ओपन दिस लिंक इन अ न्यू विंडो, कि जब भी कोई बंदा इस लिंक पे क्लिक करे तो नई विंडो खुल जाए, जिस तरह ये, यानी कि ये नई विंडो खुल गई। ठीक है, तो जैसे कोई बंदा लिंक क्लिक करे, वो जिस तरह ये देखें, ये इन्होंने लिंक दिया हुआ है इस पेज पे। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, आगे देखिएगा ऊपर विंडो में क्या फर्क आता है। इसमें वही विंडो चल पड़ी है, लेकिन हम उसमें ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं नई विंडो खोलने का। ठीक है, तो इसमें अब मैं आपको ले चलता हूं वापस। हम इस वर्ड को देना चाह रहे थे लिंक, हम न्यू विंडो का क्लिक नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, वो वही विंडो चला देगा जिस तरह अभी मैंने आपको एक डेमो दिखाई। अगर हम इसको क्लिक टिक कर देंगे तो फिर वो जो है ना नई विंडो में ले जाएगा उसको। अब मैं देना चाहता हूं इसको डिजिटल मार्केटियर को होम पेज। मैं चाहता हूं कोई भी बंदा डिजिटल मार्केटिंग कीटियर के वर्ड पे क्लिक करे तो वो मेरे होम पेज पे आ जाए। पहले तो मैं अपने होम पेज पे जाता हूं ना, कि मेरा होम पेज कौन सा है। ठीक है, ये मेरा होम पेज है, और मेरे होम पेज का यूआरएल ये खड़ा हुआ है। मैं इसको करता हूं कॉपी और जाता हूं उस पोस्ट के ऊपर और यहां पर क्लिक कर देता हूं कंट्रोल वी। और आप एक पोस्ट में ज्यादा ना डालें, क्योंकि उसे जगह जगह पर जो है ना, अगर अलग रंग के कुछ नजर आएंगे लिंक्स, तो वो बंदा क्या है, वो बोर हो जाए। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। मैं इसको कर देता हूँ अपडेट। जब अपडेट हो जाएगा, मैं वापस उसी पोस्ट पे जाऊंगा जो मैंने देखनी है, जिसमें मैंने अपडेट्स की हैं चीजें। इस पोस्ट में मैंने चूंकि की थी,
जाता हूं मैं, ये देखें डिजिटल मार्केटियर का वर्ड चेंज हो चुका है, और इसको मैं जब क्लिक करता हूं नई विंडो खोल के, वो मुझे ले गया वेबसाइट के होम पेज के ऊपर। देखें बैठे आप पोस्ट के अंदर थे भाई, बैठे आप पोस्ट के अंदर थे और पहुंच गए आप उसके होम पेज पे। देखें कितना फर्क पड़ गया है इस चीज में और इस चीज में, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये करने का क्या फायदा आपको, ये करने का फायदा ये है, बाज औकात आपका क्लाइंट जो है ना ये पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ लेता है यहाँ से लेके यहाँ तक, और बोर हो जाता है कि यार अब मैं दोबारा इनकी वेबसाइट का यूआरएल वहां टाइप करूंगा, दोबारा मैं जाऊंगा, तो आप उसको सहूलत देते हैं, जब कलर चेंज होता है उसको इंटरेस्ट पैदा होता है। जैसे ही वो क्लिक करता है डायरेक्ट आपके होम पेज पे आता है, और उसको जो इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो उसका फर्स्ट इंप्रेशन पड़ा था एक वेबसाइट पे आते वो वहीं पहुंच जाएगा, स्क्रॉल करेगा, अपनी जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए वहां से लेगा, सर्विसेज लेना चाहता है जस्ट क्लिक करेगा और सर्विसेज लेकर चलता बनेगा वो, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अपनी ही वेबसाइट के किसी पेज का यूआरएल उठा के आप अगर अपनी किसी पोस्ट में डाल देते हैं, तो और पोस्ट भी कहां पड़ी है, आपके अपनी ही वेबसाइट में पड़ी है, उसी वेबसाइट का लिंक उसी वेबसाइट की किसी और जगह पर डाल देना, इसको कहा जाता होता है इंटरनल लिंकिंग करना, ठीक है जी। अब मैं आपको ले चलता हूं कि इंटरनल लिंकिंग के अंदर जो है ना कुछ चीजों का ख्याल आपने रखना है, उनमें एक चीज है कॉन्टेक्सचुअल लिंकिंग। ये लफ्ज से ना घबराएं आप, सिंपल इसका मतलब है कि जिस तनाज़र में आप बात कर रहे हैं, जिस मेन थीम पे आप बात कर रहे हैं, आप लिंक उसी चीज़ का डालें। मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि बेनिफिट्स ऑफ एप्पल्स, के सेब खाने के क्या फ़ायदे होते हैं, और लिंक डाल रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो रिसर्च वाला, तो ये अनफेयर सी चीज़ है। इसको एक तो यूज़र पसंद नहीं करता, और दूसरा गूगल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि गूगल का एल्गोरिदम उस बंदे को जो एप्पल के बेनिफिट्स देख रहा था, गूगल को नॉलेज था कि ये यूआरएल इस टाइम एप्पल के बारे में स्टडी करा रहा है, और यहाँ से लिंक जा रहा है एक ऐसी वेबसाइट पे जो एप्पल के मुतलिक है ही नहीं, वो तो है ही रिसर्च के मुतलिक। अब रिसर्च और एप्पल का क्या लिंक बनता है? तो भाई आपने जो लिंक देना है, कॉन्टेक्सचुअल लिंकिंग करनी है, उसी तनाजर में लिंक देना है जिस तनाजर में उस बंदे को आप दे रहे हैं। हाँ, अगर वो सर्च कर रहा है फ्रूट्स के बारे में, वहां एप्पल का आप दे सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स और एप्पल सेम चीज है, फ्रूट और एप्पल एक ही चीज है, ठीक है जी। और मैंगो का बता दें, किसी और फ्रूट का बता दें, मैंगो की बात हो रही है जिसमें इतने फला फला विटामिन है, और वहां आप लिंक दें अपनी वेबसाइट का जहां आपने उसके मुतालिक कुछ लिखा हुआ है, आप बताते हैं जी आप आए मेरी वेबसाइट पे क्लिक करके, मैं आपको वहां बताता हूँ, या फला मेरे पेज पे इसके मुतालिक मालूमात पड़ी हुई है, आप इस पेज पे बैठे हैं तो आप उस पेज पे भी आके देखें, हमारी वहां पर भी इससे रिलेटेड चीजें पड़ी हुई हैं। आई थिंक ये तो आपको समझ आ गई होगी बात, कि कंटेक्चुअल लिंकिंग करनी है। जी अच्छा, सर। दूसरे नंबर पे है जी हिरारेकी का ख्याल रखना है आपने। हिरारेकी क्या होती है? हिरारेकी का मतलब होता है कि आप ये जरूरी नहीं होता कि आपने एक पेज का लिंक मैं आपको वेबसाइट पे ले चलता हूँ, वहां देखिएगा। देखें आपको इसके ऊपर पेजेस नजर आ रहे हैं, ये सामने पेज खड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है। अब कॉन्टैक्ट का मतलब अब मैं होम के बारे में लिख रहा हूँ, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ क्लिक करता हूँ, और ये जो सारे आइकॉन आपको नजर आ रहे हैं, ये भी तो कॉन्टैक्ट के आइकॉन है, ठीक है जी। असल में ये लिंक्स दिए हैं मैंने इस पेज के ऊपर, ये लिंक दिए है। जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम मुझे इधर लेके चला जाएगा, क्योंकि असल इंफॉर्मेशन मैंने इसकी यहाँ दी हुई है कहीं पर, ठीक है जी। ये नीचे देखें सोशल प्लगइन्स वगैरह मैंने दिए हुए हैं नीचे, असल इंफॉर्मेशन मेरी यहाँ पर पड़ी हुई है। वो बंदा मुझे फेसबुक पे कर सकता है लिंक, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और इन चीज़ों के ऊपर यूट्यूब, और मैंने जो है ना कॉन्टैक्ट अस में भी कुछ चीज़ें डाली हुई हैं, और कॉन्टैक्ट अस में जब वो आएगा तो वहाँ पर जो है ना वो मुख्तलिफ उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये मैं आपको बाद में भी बता दूंगा जब हम मुकम्मल एक वेबसाइट पे जाएंगे, मुकम्मल एक वेबसाइट पे, क्योंकि अभी तो आप सीख रहे हैं। बहरहाल ये है, मैंने जो चीज़ इधर कॉन्टैक्ट में दी थी ईमेल, इसी ईमेल का लिंक मैंने डाल दिया यहाँ पर। मेरी बात को समझिए ज़रा आप, जो बात मैंने कॉन्टेक्ट्स में दी थी, जो ईमेल मैंने यहाँ पर इधर इंफॉर्मेशन दी थी, इसका लिंक उठाया यहाँ से और पेस्ट कर दिया होम वाले इसमें, ठीक है जी, होम पे यहाँ पर। अब बंदा जीमेल मुझे ईमेल करना चाहता है, जीमेल पे क्लिक करेगा और वो सीधा मेरे कॉन्टेक्ट्स पे आ जाएगा। ये होती है कॉन्टेक्चुअल, यानी कि होम को आप कॉन्टेक्ट से लिंक कर रहे हैं,
और कॉन्टैक्ट पे एक बंदा बैठा है तो जाहिर है वो होम से ही आया ना, आपके एक पेज से उठ के आपके दूसरे पेज पे चला आया, आपकी वेबसाइट से बाहर तो नहीं गया। इट मीन्स कि ये इंटरनल लिंकिंग है। वो इधर बैठा है तो उसको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब उसे ये पेज ढूंढने नहीं पड़ेंगे जी कॉन्टैक्ट किधर है, इसका कॉन्टैक्ट कहाँ पर है। जहां पर मर्जी हो भाई, होम पे आपने उसको बता दिया, वो क्लिक करके ऑटोमेटिकली चला आएगा, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा पोर्टफोलियो सर का एक बता दूं। पोर्ट सवाल है सर। जी जिस तरह सर ये फेसबुक का है साइन, इस पे अगर वो क्लिक करते हैं और वो आगे फेसबुक पे चला जाता है, जी जी, मैं बताता हूँ। तो मैं इस वहां पे आपका अकाउंट तो खुल जाएगा, क्या वो इंटरनल लिंक होगा या वो एक्सटर्नल होगा? शेर साहब मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, बस मुझे 5 मिनट दें आप। अच्छा, अब देखें, ये है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो ये आपका अपना होता है जी, मैंने फलां फलां काम पहले किया हुआ है, मैंने इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, तो आप देख लें, इनको यहाँ पोस्ट पे दिया हुआ है मैंने, ठीक है। अब पोर्टफोलियो पे जब एक बंदा आया, ठीक है, यहाँ पर वो आएगा जी मेरे प्रीवियस काम पे, ये 2 प्रीवियस काम मैंने आपके सामने किए हुए हैं, ठीक है। फर्ज किया उसने इस पे क्लिक किया, ठीक है, इस पे क्लिक किया और उसके सामने ना एक पोस्ट खुल गई, एक पोस्ट खुल गई। अब उसको मैंने अपना प्रीवियस काम तो दे दिया, दिखा दिया कि ये मेरा प्रीवियस काम है, ठीक है। अब उसको मैं लाना चाहता हूं कि आप ऐसा करें, अगर आप बहुत जल्दी राब्ता करना चाहते हैं, क्योंकि जो वेबसाइट होती है इसकी इंफॉर्मेशन आपको काफ़ी लेट मिलती है। एक बंदा यहाँ अप्लाई करता है तो आपको क्या पता आपके हाथ में मोबाइल है या नहीं है, अगर है तो क्या पता आप इस वेबसाइट को खोल के नहीं देख रहे। हो सकता है क्लाइंट आपके उस पे आना चाहता है, फेसबुक पे आना चाहता है, तो आप क्या करें, यहाँ पर भी एक लिंक छोड़ दें। मिसाल के तौर पे मैं इसी पोस्ट में आता हूँ और इस पोस्ट में आकर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉन्टेक्ट मी इफ यू वांट योर वर्क डन ऑन प्रायोरिटी बेसिस। ठीक है, अगर प्रायोरिटी बेसिस पे आपको काम चाहिए, अभी आपको चाहिए, ये अभी अभी आप करना चाहते हैं। अब प्रायोरिटी बेसिस का जो एक वर्ड है ये उसको बड़ा पसंद है, वो कहता है जी मुझे अभी चाहिए काम बस, ठीक है। आप जस्ट आए यहाँ पर, इसको इंसर्ट वाला क्लिक करें, ठीक है, और इधर आप लिखते हैं जी आप लिंक अपना दे दें। फॉर एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ लिंक इसको, फॉर एग्जांपल फेसबुक। मैं चाहता हूँ ये बंदा जो है डायरेक्ट जो है मुझे वहाँ पर आकर टेक्स्ट करे मेरी फेसबुक में, ठीक है। ये मेरी फेसबुक आईडी है, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर मैं जहाँ काम कर रहा था, यहाँ पर काम कर रहा था, यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको ओपन में करके अप्लाई कर देता हूँ। अब ये अपडेट हो गई। अपडेट होने के बाद मैं इसी पोस्ट को एक बार रिफ्रेश करता हूँ, देखें इस पे काम नहीं कर रहे थे हम, इस पे काम कर रहे थे, ठीक है। अभी जाहिर है उधर अपडेट हो गया तो अब ये भी अपडेट हो जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब यहाँ पर 1-2 लाइनें न्यू ऐड हो जाएंगी और जो मैंने लिखी थी, और यहाँ पर एक लिंक, ये देखें प्रायोरिटी बेसिस पे उसको काम चाहिए। जैसे ही क्लिक करेगा नई विंडो खुलेगी और डायरेक्ट उसको लेके जाएगा मेरी फेसबुक आईडी पे। कितना स्मूथ है उसके लिए, देखेगा जी हाँ ये बंदा यही था, मैं इसको वहां पर मिला था, वाकई ये एग्जैक्ट बंदा है, क्यों ना इसको मैसेज किया जाए। वो आता है फौरन मुझे यहाँ पर मैसेज करता है, ठीक है, और लिखता है जी हाय, ठीक है। अब वो जैसे मुझे मैसेज करेगा, अब मैंने कुछ ऐसी सेटिंग्स की हुई होंगी इसमें, ऐसी सेटिंग्स की हुई होंगी जिनमें जिन सेटिंग्स के थ्रू वो बंदा फौरन उसको मैसेज आएगा। जिस तरह आप लोगों को भी अक्सर मैसेज आता है, आप लोगों को ऑटोमेटिक एक मैसेज रिसीव होता होगा जब आप मुझे मैसेज करते हैं, तो उसको फौरन उसका रिप्लाई मिल जाएगा। अब देखें कहाँ फेसबुक का मैसेंजर, कहाँ यार डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट, और कहाँ उस पे की हुई एक पोस्ट, और कहाँ से बंदा उठा और किधर का किधर आ गया। तो काफी पावरफुल टूल है। एक एक डिजिटल मार्केटियर, एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के एक्सपर्ट के लिए इंतहाई पावरफुल टूल है कि वो लिंक्स छोड़ दे, जगह जगह पर लिंक्स छोड़ दे।
और उन लिंक्स के थ्रू उसको पता भी नहीं चलेगा, लाखों की तादाद में लोग उसकी वेबसाइट पे आते रहेंगे, उसको आइडिया नहीं होगा कि ये बंदा आया कहाँ से है। अभी जो है ना मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे फ़ेसबुक का जो इनबॉक्स है वो भरा पड़ा है, ठीक है? जो है ना लोगों से जो काम देना चाहते हैं, ठीक है? यानी आप ये काम कर दें, आप ये काम कर दें। अब ज़ाहिर है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इतना ज़्यादा बंदे के पास वो नहीं होता कि स्टैमिना कि वो पूरा दिन काम कर पाए। लेकिन कहने का ये मतलब है मैंने फ़ेसबुक पे जो है ना वो कुछ टेक्निक्स होती हैं जिन टेक्निक्स के थ्रू आपने पोस्ट करनी होती है और इतनी ज़्यादा पोस्ट भी मैंने नहीं की। ठीक है? वो बंदे किस वजह से आ जाते हैं? एक्सटर्नल लिंक्स की वजह से। फ़ेसबुक पे बैठे हैं, लिंक क्लिक करते हैं और पहुँच जाते हैं डायरेक्ट जाना मेरे इनबॉक्स में मैसेज करते हैं। मैं अब वहाँ पर उसको फाइवर का अपना मैसेज का वो दूँ, मैं उसको ये अपना किसी और अकाउंट दूँ, मैं फ़ेसबुक पे लेके आऊँ, मैं ट्विटर पे लेके जाऊँ, मैं उसको यूट्यूब पे लेके आऊँ। ये चैनल्स, ये तरीक़ेकार, ये इंसर्टिंग लिंक डालना, ये तरीक़ाकार जो है ये काफ़ी इम्प्रेसिव और काफ़ी पावरफुल है डिजिटल मार्केटर्स के लिए। हम इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। आई होप आपको लिंक्स डालने का पता लग गया है, कॉन्टेक्स्चुअल लिंक्स डालने का भी पता लग गया और हिरेरार्की बता रहा था मैं, वो बता दूँ मैं आपको। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आपके अपने होम पेज पे आपने अपने बारे में बताया कि मैं एक डिजिटल मार्केटियर हूँ और मैं ये सर्विस दे देता हूँ। ज़ाहिर है उसके बाद आप बताएँगे सर्विसेज़, सर्विसेज़ बता दें मैं डिजिटल मार्केटियर हूँ, मैं वेबसाइट डेवलपर हूँ, मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ, मेरे पास टीम है जिनमें ये काम होते हैं। अगर आप मुझसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। वो क्लिक करेगा डायरेक्ट मेरे होम पेज पे आएगा और वहाँ पर लिखा होगा मेक अपॉइंटमेंट। मेरे साथ अपॉइंटमेंट करें, ठीक है जी? या डिस्कशन करें या मुझे कॉल करें। अगर वो कहते हैं नहीं जी मुझे ग्राफ़िक डिज़ाइनर चाहिए, मतलब होम पेज से लिंक क्लिक करके वो इस पे आ गया था। कहता है मुझे तो ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। यही ग्राफिक डिजाइनर का जहाँ नाम लिखा है, वो क्लिक करेगा और उसको लिंक चला जाएगा इस पेज पे ग्राफिक डिजाइनर पे। वहां से वो जो है ना उसको चाहिए ग्राफिक डिजाइनर में भी मैंने लोगो डिजाइन नहीं करवानी, मैंने थंबनेल बनवाना है या मैंने शर्ट डिजाइन करवानी है। वो शर्ट डिजाइन पर क्लिक करता है तो यहाँ आ जाता है। कहने का ये मतलब है आप एक तरतीब रखें, ठीक है जी? होम पेज बनाएं, होम पेज में बताएं सर्विसेज और इधर बताएं आवर टीम, ठीक है जी? सर्विसेज में आए लोगो डिजाइन, शर्ट डिजाइन, फलां डिजाइन। आवर टीम में आए डिजिटल मार्केटियर, ग्राफिक डिजाइनर और फलां एक्सपर्ट। तो एक हिरैरिकी हो लेकिन सारे पेज तकरीबन तकरीबन एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए लिंक्स के थ्रू। और आप ये वाली साइड भी देख ली और आप इस साइड पे देखें, ये पुअर इंटरनल लिंकिंग है। एक पेज तो जोड़ दिया, बाकी किसी का कोई पता नहीं। इधर बेचारा आया, अब वो इधर पता नहीं कैसे जाएगा, खुद सर्च करेगा ऊपर जाकर और यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ से कोई लिंक मिला तो इधर आएगा और आगे फिर उसको ये वाला पेज ढूंढना है तो इधर आना पड़ेगा। तो क्लाइंट थक जाता है। एक बार उसको बैक करे, फिर बैक करे, फिर बैक करे और फिर जाकर इधर आए, फिर बैक करे और फिर इधर आए, फिर बैक करे तो इधर आए, तो वो उसके लिए यूजर एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होता। सो आप लोगों ने इंटरनल लिंक्स के मुतालिक थोड़ा-सा कॉन्शियस रहना है। एक अच्छा डिजिटल मार्केटियर कस्टमर के लिए या वेबसाइट विजिटर के लिए सहूलत पैदा करता है, ना कि उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करता है। सो इन चीज़ों का ख़्याल रखना है। ये इंटरनल लिंकिंग होगी और जो है ना वो मैंने आपको एक्सटर्नल लिंकिंग भी बता दी है, ठीक है? जिनमें हमने फ़ेसबुक को एक्सटर्नल लिंक दिया। तो क्या फ़ेसबुक से जो है लिंक आ रहा है जी आपकी वेबसाइट पे, यानी कि आपकी वेबसाइट पे आ रहा है फेसबुक से, या फेसबुक से उधर आ रहा है या उधर से आपकी फेसबुक पे आ रहा है, नो प्रॉब्लम। ये फेसबुक पे भी ये काम हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, बस आपको कुछ टेक्निक सीखनी है थोड़ी बहुत। तो अभी हम चलते हैं जी दूसरी चीज की तरफ, वो है वेबसाइट अप टाइम और सिक्योरिटी। इस पे बात करते हैं, ये 8 मिनट में हो जाएगी बात, फिर नई हम लेते हैं कॉल, उस नई कॉल पे फिर हम देखते हैं। सुने जी, अप टाइम क्या होता है? देखें, अभी आप एक बार अपने माइक ऑन कर लें और मुझे जो है ना एक सवाल का जवाब दीजिएगा वन बाय वन। देखिए, अगर आपकी वेबसाइट एक एनटीएस की वेबसाइट को आप जानते हैं, उस वेबसाइट से हज़ारों लोगों की तवक्कुआत जुड़ी हैं, कुछ लोगों ने वहाँ पर फ़ीस पे की हुई है, किसी का टेस्ट आने वाला है, किसी का कुछ और अचानक वो वेबसाइट डाउन हो जाए, तो मुझे बताएँ आपको कैसा फ़ील होगा? शुएब साहब क्या फ़ीलिंग होगी आपकी अगर
कल टेस्ट है और आज एनटीएस वालों की वेबसाइट डाउन हो गई है। सर फौरन जवाब निकले, क्या बकवास है यार, ये सिस्टम सही नहीं है इनका, फिर ऐसा काम क्यों करते हैं? ठीक है जी, ज़ाहिर है। अब वो एक्सपेक्टेशंस हैं, क्लाइंट्स हैं जिन्होंने लाखों की तादादों में फ़ीसें पे की हुई हैं, कल उनका टेस्ट था और जब रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने का टाइम आया और उनकी वेबसाइट बैठ गई, ठीक है? तो आपको गुस्सा अपनी आ जाता है सर, और अक्सर हो भी जाता है इस तरह सर। अक्सर हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। इसको कहते हैं जी वेबसाइट का डाउन टाइम। तो वेबसाइट के डाउन टाइम में आपने नहीं जाना। आपने हमेशा वेबसाइट को अप टाइम देना है। वो हमेशा एक्टिव रहे ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस बुरा ना हो। अब आते हैं सिक्योरिटी की तरफ। चलें, अप टाइम ठीक है, वेबसाइट कभी बंद नहीं हुई। लेकिन एक दफ़ा आप वेबसाइट पे गए और वेबसाइट पे जाते ही आपको फ़ील हुआ यार इसके कलर्स चेंज हैं थोड़े से। मतलब लगता है कि या तो ये वेबसाइट हैक हो चुकी है या एक मिसाल देता हूँ, आप एक शॉप पे जाने के आदी हैं, वहाँ जाते हैं, एक बंदा बैठा होता है, काफ़ी अच्छी स्माइल देता है आपको, बड़ा स्माइलिंग फेस है उसका और आप जाते हैं और आप उसकी पर्सनैलिटी से ही मुतासिर हैं और आप समझते हैं कि यार ये जो दुकानदार बैठा है ये बंदा मुझे बड़ी अच्छी चीज़ देता है। आप दिल में इतनी हसरतें लिए जब शॉप पे पहुँचे तो वो शॉप पे नहीं था लेकिन कुछ अननोन चेहरे बैठे हुए थे जिन्हें आपने नहीं देखा हुआ। बेशक वो बड़े अच्छे मिजाज के हों, आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। आप कहेंगे यार ये बस मज़ा नहीं आया आज ना यहाँ पर आके इस शॉप पे, क्योंकि मैं तो 20 साल से आ रहा हूँ और अचानक आ जाएँ और ये लोग बैठे हैं, पता नहीं कौन है, ये डील कर रहे हैं कस्टमर्स को। तो वो जितना अच्छा मर्ज़ी डील करें, आपकी ना एक एक लगाव होता है एक बंदे के साथ, तो ये एक्सपीरियंस भी बुरा होता है। मतलब मैं 2 चीज़ों की बात कर रहा हूँ, अप टाइम कि वेबसाइट को डाउन ना होने दें और दूसरा सिक्योरिटी कि उसे हैक ना होने दें। मेबी जो लोग बैठे होंगे आपकी वेबसाइट पे आके वो हैकर हों। आपकी वेबसाइट इस्लामिक टॉपिक्स के मुतल्लिक है, आपकी वेबसाइट मुस्लिम कम्युनिटी के जज़्बात उससे जुड़े हुए हैं आपकी वेबसाइट से, लेकिन आपकी वेबसाइट को किसी हैकर ने हैक किया, यानी आपका सिक्योरिटी इश्यू बना और उसने इस्लाम के खिलाफ, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वेबसाइट है, इस्लाम के खिलाफ कोई ऐसी-वैसी हरकत कर दी तो लोगों के जज़्बात को ठेस पहुँचेगी और वो परमानेंटली आपकी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं। तो आपने वेबसाइट का अप टाइम और हैकर्स के अटैक दोनों से बचाना है। आज हम थोड़ा इसी पे बात करेंगे। 5 मिनट रहते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगी इसमें ये बात। तो अब बात आ जाती जी ये और शॉप, अगर क्लाइंट आया और शॉप बंद हो गई, ये एग्जांपल मैंने देनी थी आपको, बहरहाल आइडिया हो गया होगा आपको कि शॉप बंद है, क्लाइंट आया और उसको शॉप बंद देख के या एक वेबसाइट बंद देख के उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता और हैकर्स की भी मैंने आपको एग्जांपल दी सर थी। मैं आपको बताता हूँ, इस तरह मित्रू यूटिलिटी स्टोर है ना सर, जी, जी। वहाँ पे एक बंदा पहले बैठा होता था, वो मतलब कह सकते हैं बसरैकी था, इधर का वसेबी बंदा घल्लू वाली साइड का। ओके, और जब हम जाते थे मतलब काफ़ी प्रोटोकॉल देता था, कोई चीज़ ये आगे-पीछे कोई आगे, लेकिन कुछ दिन पहले गए, पिछले महीने सौदे लेने, तो कोई और बंदा आया हुआ था मेलसी का, उर्दू स्पीकिंग था। ठीक है। तो मतलब उससे पूछा, मैंने कहा ये सामान लेना है, जब मैंने सामान निकाल लिया, वो कहते भाई ये आपका सामान कम है, आपको घी नहीं मिलेगा साथ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। इसके अलावा वो बड़ी मतलब डिसहर्ट से हो गए हैं भाई, यार वो बंदा ठीक था, वो काम सही था, अब यार ये बंदा सही नहीं है, अगले महीने हम सौदे कहीं और से ले लेंगे। यही चीज़ होती है ना सर, कस्टमर के जज़्बात मुतासिर होते हैं, बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। एक बंदे का लगन है, एक चीज़ के साथ कई सालों से जुड़ा हुआ है और अचानक चेंज आए तो उसे चेंज एक्सेप्ट ईज़िली नहीं कर सकता वो। चलें, जी, अभी हम इसके अप टाइम की बात होगी कि वेबसाइट को डाउन नहीं होने देना और सिक्योरिटी का ख़्याल रखना है। अब हमने ये देखना है कि अप टाइम ऊपर रखना कैसे है, कौन-सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे अप टाइम हमारी वेबसाइट का ठीक रहे और सिक्योरिटी का इश्यू भी कि सिक्योर भी रहे हमारी वेबसाइट। तो इस पे हम ज़रा स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले 1-2 चीज़ें आप देख लें। एक चीज़ जो है आप रैंकिंग फैक्टर का आपको आइडिया होना चाहिए। रैंकिंग कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कंसीडर करते हुए गूगल कहता है जी मैं इन चीज़ों को देखते हुए रैंक करूँगा। मैं 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट का अप टाइम अच्छा है, गूगल कहता है यार ये वेबसाइट कभी डाउन नहीं हुई, इट मीन्स कि ये बड़ी यूज़फुल वेबसाइट है और बड़े अच्छे सेफ हाथों में मौजूद है। सिक्योरिटी कभी सिक्योर मतलब हैक नहीं हुई या किसी हैकर का जुर्रत ही नहीं हुई कि इसको अटैक कर पाए, इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है इसका।
तो फिर भी क्या होगा, आपकी वेबसाइट मतलब ना गूगल की नज़र में अच्छी होगी। अगर आपकी वेबसाइट रेलेवेंट मटेरियल देती है, तो फिर भी गूगल की नज़र में आप अच्छे हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे रेलेवेंट मटेरियल के अलावा सफिशिएंट मटेरियल भी है, इतना काफ़ी मटेरियल है कि लोग वाक़ई आते हैं और इंटरेस्टिंग मटेरियल है। उसके अलावा लोग आते हैं और आपकी वेबसाइट पे घंटों बैठे रहते हैं, काम करते हैं, डेली आपको विज़िट करते हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो गूगल समझता है कि इस वेबसाइट में अच्छी चीज़ें हैं। इन्हीं की बुनियाद पे गूगल आपको रैंक करता है और जब आप गूगल में सर्च करते हैं तो आपकी वेबसाइट टॉप पे नज़र आती है। जबकि फर्स्ट डे मैंने आपसे पूछा था कि गूगल पे हमारी वेबसाइट टॉप पे कब आती है? आप सब लोगों का जवाब था सर जो वेबसाइट सबसे ज़्यादा सर्च होती है। नो डाउट वो एक फैक्टर है, लेकिन ऑल फैक्टर्स उसमें कंसीडर आप नहीं कर सकते। वो जस्ट एक फैक्टर है। ठीक है? तो अभी मैं यहीं पर इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। न्यू मीटिंग में आप दोबारा जॉइन करें जल्दी से, तो फिर इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करते हैं।